सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक शनिवार की दोपहर जन आशीर्वाद यात्रा लेकर सागर पहुंचे। सागर में प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपनी जन्मभूमि और राजनीतिक कर्मभूमि की मिट्टी को दंडवत नमन किया। इसके बाद जन आशीर्वाद यात्रा को आगे बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने कहा कि जब कैबिनेट का गठन या विस्तार होता है तो मंत्रियों को सदन के माध्यम से देश भर की जनता को परिचय कराया जाता है, लेकिन विपक्ष के द्वारा किए गए हंगामे से ये नहीं हो पाया। ओबीसी, एससी, एसटी के मंत्री बनाए गए हैं। 11 महिला सांसदों को मंत्री बनाया, लेकिन उनका परिचय नहीं हो पाया। इससे देश भर में लोगों में काफी क्षोभ है, उस वर्ग के लोगों में। वहीं उन्होंने कहा कि जन्मभूमि और राजनीतिक कर्मभूमि में जब वो यात्रा लेकर प्रवेश कर रहे थे तो उनके मन में विचार आया कि यहाँ पर खेलकर, पढ़ लिख कर बड़े हुए हैं, पहले उस मिट्टी को नमन कर यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद वो भाजपा कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसके बाद शहर भर में आशीर्वाद यात्रा निकाली, जिसका जगह जगह पर स्वागत किया गया। जब इस तरह की खुशियों के क्षण आते हैं, वो व्यक्ति जब मातृभूमि में पहुंचता है तो उसका हृदय जो है ना, अपने आप जो है ना, मातृभूमि को नमन करने के लिए, जिस मातृभूमि में व्यक्ति खेल कर बड़ा है, अपनी राजनीतिक कर्मभूमि यहाँ से जन्मभूमि से प्रारंभ की है, उसके प्रति इस तरह का आत्मीयता का लगाव अपनी उस मिट्टी की माटी से होता है। और मेरे मन में एकदम से स्वाभाविक विचार आया, मैं अपने शहर में प्रवेश करने जा रहा हूँ। प्रवेश करने के पहले इस माटी का नमन करके मैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। सागर से कई दिनों प्रतिनिधित्व किया, तो सागर की जनता को क्या सौगात है? समय आने दीजिए। ओबीसी के मंत्री बनाए गए थे, एससी के मंत्री बनाए गए थे, एसटी के मंत्री बनाए गए थे, 11 महिला सांसदों को मंत्री बनाया था। उन सबका परिचय नहीं होने पाया और पूरे देश में इस बात को लेकर काफी क्षोभ है उस वर्ग के लोगों में। और इसलिए तय किया गया कि जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से मंत्री अपने अपने राज्यों में जाएंगे, जनता के बीच में जाकर उनका आशीर्वाद लेंगे। आज हम इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जहाँ एक और जनता जनार्दन का धन्यवाद आभार करने आए हैं, वहीं ये भी बताने आए हैं कि विपक्ष ने अपनी जिम्मेवारियों को पूरा नहीं किया। एक तो उन्होंने कोई काम किया नहीं, दूसरा सत्ता पक्ष को काम करने भी नहीं दिया। और कोई भी बिल जो लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए चर्चाएं होना थी, बिल पास होना थे, उन पर भी जो है ना व्यवधान किया। इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जहां विपक्ष की इस गैर जिम्मेवाराना व्यवहार के बारे में जनता को बताने के लिए, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2047 यानी आज़ादी की जब हम 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, उस 100वीं वर्षगांठ में जो आदरणीय प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना बनाई जा रही है, उस गति शक्ति योजना के माध्यम से 100 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें सड़कें, रेलवे, औद्योगिकरण, हर क्षेत्र में जो है ना विकास की जो है ना नए आयाम गठित होंगे। और जब देश आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा 2047 में, इस समय जो संकल्प लिए जा रहे हैं वो संकल्प पूरी होकर सिद्धि की ओर पहुंचेंगे। जो भी प्रधानमंत्री उस समय देश में प्रधानमंत्री होंगे, उन जिन सिद्धियों का वो वर्णन करेंगे, वो सारी की सारी सिद्धियां आज जो संकल्प लिया जा रहा है, उन संकल्पों की पूर्णता होगी। ये सारी बातें भी हम जनता को बताने के लिए आज पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।